कम नहीं होता। जो एक अवस्था में रहता है, जो दृढ़ रहता है, जो एक समान रहता है, उसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए हमारा प्रेम उनके प्रति होना चाहिए जिनके प्रति प्रेम करने से इसमें कभी त्रुटि ना आए, कभी कमी ना आए, अपितु ये प्रेम समाज के लिए, सृष्टि के लिए सृजनात्मक कार्य करें। और ऐसी प्रेरणा आइए इस उदाहरण से प्राप्त करते हैं। एक बार ऑक्सीजन का अणु स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, और जिस समय उसने स्वयं को अकेला महसूस किया, मन के अंदर आया क्यों ना किसी से दोस्ती की जाए, किसी को मित्र बनाया जाए। मित्र बनाने के लिए वह आगे बढ़ा। उसकी नजर एकाएक पड़ती है लोहे पर। ऑक्सीजन के अणु ने उस लोहे के साथ मैत्री कर ली। अब दोस्ती हो गई, किंतु परिणाम क्या सामने आया? दोनों मित्र तो बने, लेकिन जो परिणाम आया दोनों के लिए ही हानिकारक था। दोनों के मिलने से जंग बना। ऑक्सीजन के अणु ने झट से अपनी दोस्ती वहां से तोड़ ली और वह आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पश्चात उसने बेरियम को देखा, उसके साथ अपनी मैत्री स्थापित कर ली, अपना संबंध स्थापित कर लिया। किंतु यहां तो परिणाम और भी भयावह निकले। यहां पर तो अग्नि की हरी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ऑक्सीजन का अणु घबरा जाता है। उसी समय उसने बेरियम का साथ छोड़ा और पीछे हट गया। मायूस कदमों से अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी दृष्टि पड़ती है हाइड्रोजन के 2 जुड़वां भाइयों पर। और जैसे ही हाइड्रोजन के 2 जुड़वां भाइयों को देखा, उनके आगे भी दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने स्वीकार किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 भाइयों की मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई। और परिणाम क्या सामने आया? उनके मिलने से एक बहुत सुंदर शीतल पानी की बूंद बनी। कहने का तात्पर्य, उनका मिलाप सृजनात्मक हो गया, उनका मिलाप सार्थक हो गया। यह उदाहरण हमें प्रेरणा देती है कि हमारी जिंदगी में भी जब भी प्रेम समर्पण अर्पित किसी को करने का अवसर मिले, तो ऐसा ही हमारा निर्णय होना चाहिए, ऐसा ही हमारा चुनाव होना चाहिए जैसा ऑक्सीजन के अणु